The government has asked all states and union territories to notify mucormycosis or black fungus under the Epidemic Diseases Act. Health Ministry Joint Secretary Lav Agrawal said in his letter in recent times a new challenge in the form of a fungal infection, namely mucormycosis, has emerged and is reported from many states amongst COVID-19 patients, especially those on steroid therapy and deranged sugar control. You are requested to make mucormycosis a notifiable disease under the Epidemic Diseases Act 1897, wherein all government and private health facilities, medical colleges will follow guidelines for screening, diagnosis, management of mucormycosis, issued by the Health Ministry and ICMR, and make it mandatory for all these facilities to report all suspected and confirmed cases to Health Department through district level Chief Medical Officer and subsequently to IDSP surveillance system. Let us now hear from the AIIMS chief about this fungus whose video is turning viral. सेकेंडरी इन्फेक्शन, चाहे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें या फंगल इन्फेक्शन की बात करें, वो भी देखे जा रहे हैं। दिस इज कॉजिंग मोर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। एक और जो विषय इम्पोर्टेंट है इसी में इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन अब ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे अगर हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं वो कम हो जाते हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी में जो CD4 CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था और अगर हम 2003 सार्स की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस दफ़ा जब हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं।